हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। ऐसा कहते हैं कि जिस इंसान की मौत आत्महत्या से होती है तो उसकी आत्मा इस दुनिया में भटकते रहती है। अब ये आत्मा ना सिर्फ भटकती है बल्कि हर रात को इस आत्मा को वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है जो मरने से कुछ वक्त पहले इसके साथ हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान की मौत ट्रेन से कट कर हुई है या खुद को उसने फांसी लगाया तो हर रात को सेम चीज़ें उसके साथ रिपीट होगी। तो ऐसी ही कुछ कहानी मैं आपके लिए लेके आया जो कि मुंबई के करीब वसई की है। अब इस वीडियो में मैं आपको दो कहानी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप शॉक हो जाओगे, लेकिन इस वीडियो के एंड में जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद आप डबल शॉक हो जाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आपकी मदद की हमको सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो पहली कहानी है रोहन की, जो कि मुंबई के करीब वसई में रहता था। अब रोहन की एज लगभग 25 से 26 साल है और ये एक सेल्समैन है। अब इसको ऑफिस से निकलने में इतना लेट हो जाता है जिसकी वजह से इसको परेल से लास्ट ट्रेन मिलती वसई जाने के लिए। अब डेली ये यही करता था, लेकिन आज क्या हुआ कि इसकी लास्ट ट्रेन मिस हो गई। तो अब रोहन सोचा कि यार अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि अगर मैं टैक्सी से जाऊंगा तो लगभग 1500 से 1800 हो जाएगा और इतना पैसा मेरे पास है नहीं। तो एक काम करता हूँ कि मैं आज स्टेशन पर ही रुक जाता हूँ। 2-3 घंटे बाद ट्रेन फिर से स्टार्ट हो जाएगी और मैं सुबह की पहली ट्रेन पकड़ के अपने घर पर चले जाऊँगा। तो वो स्टेशन पर बैठ जाता है। अब वो आराम से आंखें बंद करके लेटता है। तो थोड़ी देर के बाद उसके कानों में ट्रेन के सायरन की आवाज़ आती है। तब वो फ़ौरन देखता है, अरे मेरी लास्ट ट्रेन तो छूट गई, ये कौन सी ट्रेन आ रही है। तो वो दूर देखता तो उसको ट्रेन की लाइट नज़र आती है। तब फ़ौरन इसकी नज़र इंडिकेटर पे जाती है। अब वो इंडिकेटर पे देखता तो 000 लिखा रहता और कुछ भी नहीं, ना ये विरार की है ना ये बोरीवली, ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं होता है। तो ये सोचते हैं कि हो सकता है कि ये कोई ट्रेन सर्विस की हो या यार्ड में जा रही हो। तो ये अपनी कुर्सी पर ही बैठा था, ये उठता नहीं है। अब ये ट्रेन जैसे इसके करीब आती है तो ये देखता है कि ट्रेन में कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। अब ट्रेन रुकती है तो जिस कोच में चढ़ने वाला होता है उस कोच में भी 4-5 लोग इसको नज़र आते हैं। और ये अंदर घुसते ही लोगों से पूछता है, भाई ये ट्रेन विरार जाने वाली है ना। तो कोई इसका जवाब देता नहीं, उल्टा इसको ऐसा देखते रहता है। तो ये सोचता क्या है, लगता है यार छोड़ जान दे, मुझे ट्रेन मिल गई है, मैं बैठ जाता हूँ। तो ये अब सीट पे बैठ जाता है। अब एक स्टेशन गया, दूसरा स्टेशन गया, तीसरा स्टेशन गया। अब कांदीवली के बाद एक लड़की इसको दरवाजे के पास खड़ी हुई नजर आई। ये देख रहा है, यार ये लड़की इतनी रात को, वो भी अच्छे घर की लड़की, अच्छा कपड़ा पहनी हुई, बहुत ही खूबसूरत लड़की। अभी उसको देख रहा है और लेकिन वो लड़की रो रही थी। तो ये सोच रहा है कि लड़की अकेली इतनी रात को रो रही है। और जब ये आजू बाजू के पैसेंजर लोग को देखा तो कोई भी उस लड़की को नहीं देख रहा है और वो लड़की अपना रोई जा रही है। तो ये सोचा कि कोई लड़की, चलो मैं उससे पूछ लेता क्या है, लेकिन उसको ये भी डर था कि अगर मैं डायरेक्टली जाके पूछूंगा तो दूसरे पैसेंजर कुछ ना बोले और वो लड़की कुछ ना बोल दे। तो ये थोड़ी देर बैठा रहा और लड़की को देख रहा, लड़की रोए जा रही है। अब वो लड़की उसके सामने आके बैठ गई। अब वो कंटिन्यूस रो रही है। तो रोहन सोचा कि चलो मैं पूछ ही लेता हूँ। तो रोहन उसको पूछा, मैम कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो उसने कुछ नहीं बोला। फिर रोहन ने जेब से रुमाल निकाला और उसको दिया कि आप लीजिए, आप पानी चाहिए कुछ। तो बोली नहीं। तो आप रो क्यों रही, क्या हुआ। लड़की बोली कि मेरे बॉयफ्रेंड की इस ट्रेन से गिर कर मौत हुई है और हर रात को मैं आती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। तो रोहन उसको बोलता है, देखो जो होना था वो हो गया, जिसे मरना था वो मर गया, लेकिन तुम्हारे सामने तो पूरी तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारे पेरेंट्स भी होंगे, तुम्हारी फैमिली भी होगी। अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो वो लोग कैसे खुद को संभालेंगे। तो वो लड़की बोलती, नहीं मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के पास ही जाना है, मुझे सुसाइड करना है। तो रोहन उसको बहुत कोशिश करता मनाने की, और वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि रोहन को कहीं ना कहीं उससे अट्रैक्शन हो गया। और वो लड़की जिस तरह से बात करती थी, रोहन उसकी आंखों में देख रहा तो ऐसा लग रहा है कि वो लड़की अपनी आंखों से रोहन को हिप्नोटाइज कर रही थी। लेकिन रोहन बार बार खुद को कंट्रोल कर रहा है और उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जैसे ही मीरा रोड आता है
वो लड़की खड़े होकर दरवाजे की तरफ चले जाती है और वो जिद करती कि नहीं बस मुझे आत्महत्या करना है। अब वो रोहन दूसरे पैसेंजर को बोलता है, अरे यार तुम लोग सुन नहीं रहे हो, ये लड़की खुद की जान देने वाली है और तुम लोग ऐसे ही बस बैठे हो लाश की तरह, कुछ बोलो। तो वो पैसेंजर कुछ बोल ही नहीं रहे, वो रोहन का मुँह ऐसा कंटिन्यूस देख रहे। तो रोहन बोला, साले सब के सब बेशरम है, एक लड़की तुम्हारे सामने मर रही है, कोई बचाने ही नहीं आ रहा। अब रोहन उस लड़की को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मत जाओ मत जाओ। इतने में जैसे ही महेंद्र खाड़ी आती है, वो लड़की रोहन को धक्का देती है और गाड़ी से कूद जाती है। अभी देखकर रोहन चिल्लाने लगता है ज़ोर से, तब भी कोई पैसेंजर कुछ नहीं बोल रहे। अब वो दरवाजे के बाहर जाके देखा तो उसको लड़की नज़र नहीं आई। वो जाता है सबसे पहले ट्रेन की चेन खींचता है, ट्रेन की चेन खींच रहा है लेकिन ट्रेन भी नहीं रुक रही है। तब वो अपने आसपास जब नज़र घुमाता देखते कि जितने पैसेंजर उस कोच में थे वो पैसेंजर भी गायब, और अचानक ट्रेन की लाइट ऑफ हो गई। पूरी तरह से डर गया कि ये क्या, अभी सडनली पैसेंजर थे, पैसेंजर भी नहीं, लड़की भी कूद के, ट्रेन भी नहीं रुक रही। अब कुछ दूर जाके ट्रेन रुकी। वो इतना डर गया था उस टाइम तक कि वो फौरन ट्रेन से उतर गया। अब ये ट्रेन स्टेशन पे नहीं रुकी थी, ये महेंद्र और नायगांव के बीच में रुक गई थी। अभी वहाँ से उतर के जैसे ही पलटा देखा तो ट्रेन गायब। ये पूरी तरह से डर गया। पूरे ट्रैक्स पे अंधेरा। अब ये ट्रैक्स में पागलों की तरह भाग रहा है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा इसके साथ क्या हुआ। ये भागते 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 नायगांव स्टेशन पे पहुंचा। अब वहाँ स्टेशन में पहुंचने के बाद रेलवे पुलिस ऑफिसर्स मिले जो कि हर स्टेशन पे मुंबई के होते। तो उनको ये बताया लगा कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो जितने भी जो ऑफिसर्स थे वो इसकी बात को नहीं माने। वो बोले कि लगता है तुमने ड्रिंक किया है, तुमको होश नहीं है, रात के 2:30 बज रहे, तुम क्या है, किधर से आए हो तुम। तो बताया उसको, अपना आई कार्ड बताया कि मैं वसई में रहता हूँ, मैं परेल में जॉब करता हूँ, मेरे साथ ऐसा चीज़ें हुई। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। ठक हार कर रोहन नायगांव स्टेशन में बैठ गया और वो उस वक्त तक इतना डरा हुआ और कंफ्यूज था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। अब वो सुबह तक इंतज़ार किया और सुबह को अपने घर पे बताया, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। नेक्स्ट डे उसने ये सेम चीज़ अपने ऑफिस में भी बताई, ऑफिस में भी कोई बात उसकी यकीन नहीं कर रहा। अब वो इतना डर गया था कि कुछ दिन वो वसई में रहा, उसके बाद उसने वो जगह ही छोड़ दी। अब वो परेल में जहाँ पे वो काम करता है उसी के आसपास रहता है। अब जो दूसरी कहानी है ये भी वसई के रहने वाले एक लड़के अजय की है, जो कि अंधेरी में जॉब करता था। अब अजय 9 to 6 की जॉब करता था और ये घर लगभग 8:30 से 9 के बीच में डेली पहुंच जाता था। और जो लोग विराट ट्रेन में सफ़र करते थे इनके अपने ग्रुप्स होते हैं। तो जब ये डेली 6 बजे निकलता था तो इसके पहचान वाले लोग उसको कोच में मिलते थे, तो ये एंजॉय करते करते, बातें करते करते या भजन गाते गाते ये पहुंच जाता था। लेकिन अब ओवर टाइम करने की वजह से ये रात के 10 बजे 11 बजे ऑफिस से निकल रहा था। तो जब ये ट्रेन पकड़ता था तो कोई भी इंसान इसका पहचान वाला ट्रेन में नहीं रहता था, उस कोच में नहीं रहता था। तो ये अपना मोबाइल में लगा रहता था। सडनली जब मीरा रोड आया तो उसको एक लड़की नजर आई जो ट्रेन में चढ़ी और दरवाजे की तरफ खड़े रह के रोने लगी। तो अजय ने उसको देखा और सोचा कि ये लड़की रो क्यों रही है। और वो दूसरे पैसेंजर्स को देख रहा, दूसरे पैसेंजर्स कुछ रिएक्शन नहीं कर रहे, शायद उनको वो लड़की नज़र ही नहीं आ रही थी। बट ये लड़की अजय को नज़र आ रही कि वो दरवाजे पे खड़े है कि रो रही है। अब 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। अब अजय डेली उस लड़की को देख रहा है, लड़की दरवाजे पे खड़े है कि रोती है। अजय का स्टॉप आता, अजय अपना उतर जाता था। अब फाइनली 4थे दिन अजय ने हिम्मत करके उस लड़की से पूछा कि मैं आपको पिछले 4 दिन से देख रहा हूँ, आप रोती है हमेशा, क्या हुआ आपके साथ, आपका नाम क्या है। तो वो लड़की बोलती कि मेरा नाम सीमा है, 4 दिन पहले मेरा बॉयफ्रेंड इस ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दिया। मुझे उसके जान देने का गम नहीं है, मुझे इस बात का गम है कि मैं पिछले 4 दिन से आ रही हूँ और मैं सुसाइड करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो अजय बोलता है कि तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतने अच्छे घर की लगती हो, तुम ये सब क्यों कर रही हो, कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम्हारी अपनी परिवार नहीं है, अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे घर वालों को कौन संभालेगा। और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जान गई, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी वजह से अपनी जान दे दिया होगा, लेकिन उसके एक के जाने से ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होती ना। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, तुमको अपनी लाइफ को एक सेकंड चांस देना चाहिए, तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, तुम इस बारे में सोचो। तो सीमा मान जाती है और इनकी दोस्ती हो जाती है। खैर अगले दिन सीमा फिर से अजय को नज़र आती है, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी बल्कि वो अजय को पहचान गई और अजय की बातचीत चालू हो गई। अब अजय डेली सीमा से मीरा रोड में मिलता, मतलब ट्रेन में,
और वसई तक सीमा से बात करता है और वो अपने स्टॉप पे उतर जाता है। अब ये बात अजय ने अपने ऑफिस के दोस्त विक्की को बताया कि यार पिछले कुछ दिनों से मुझे एक लड़की ट्रेन में मिलती है। पहले तो वो रो रही थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड सुसाइड से मर गया, तो वो भी सुसाइड करने वाली थी। तो मैंने उसको समझाया तो वो मान गई और अब हमारी अच्छी दोस्ती हो गई है और शायद लगता है कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। तो मैं आज जब वो अगर मुझे मिलेगी तो मैं उसको बोल दूँगा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो खैर उसका दोस्त बोलता है विकी कि अगर ऐसा है तुझे उसको लेकर फीलिंग्स है तो तुझे बताना चाहिए। तो बोलता है ठीक है, आज रात को जब मुझे वो मिलेगी तो मैं उसको बता दूंगा। तो अब अजय को सीमा मिलती है तो सीमा को बोलता है कि सीमा, हम इतने दिन से मिल रहे हैं, मुझे तुम बहुत पसंद आई हो, मैं सोच रहा हूँ कि तुमको अपने पेरेंट्स से मिला दूँ, उसके बाद हम लोग शादी करेंगे। तो सीमा बोलती है कि अजय, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती हूँ लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती है। तो अजय बोलता है क्यों नहीं हो सकती है? कि मैं मर चुकी हूँ। 12 साल पहले इस ट्रेन से कूदकर मैंने अपनी जान दे दी थी। तो अजय बोलता है अरे क्या मजाक कर रही हो, पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे मिल रही हो, अब कुछ भी, मैंने शादी की बात किया, मैंने प्यार की बात किया, तो तुम ऐसा बोलो ना कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसके लिए तुम ऐसे बहाने बना रही हो। तो सीमा बोलती है नहीं अजय, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरी 12 साल पहले मौत हो चुकी है, अगर तुमको मेरे साथ शादी करनी है, मेरे साथ रहना है तो तुमको भी मरना पड़ेगा। तो अजय बोलता है अरे कुछ भी बोल रही है, चल मेरा स्टॉप आ गया, मैं उतरता हूँ, कल तुमसे मिलके बात करता हूँ। तो अजय उतर जाता है। अब उतर के वो अपने दोस्त विक्की को कॉल लगाता है कि यार आज मुझे सीमा मिली, मैंने तो जैसे बोला था कि मैं उसको बोल दूंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैंने उसको बोला और पेरेंट्स से मिलाता हूँ। तो वो बोलने लगी कि मेरी मौत हो गई है, अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो तुमको भी मेरे साथ मरना पड़ेगा। तो विक्की बोलता है लगता है तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी मजाकिया है। बोलता है हाँ यार, मजाक बहुत ज़्यादा मजाक करने लगी वो आजकल, लगता है मेरे प्यार को सीरियसली नहीं ले रही है। लेकिन अजय विक्की को बोलता है कि देखो यार, वो मजाक करे या सच करे, वो मुझे जो बोलेगी मैं उसके लिए करने को तैयार हूँ। खैर अब 3 दिन अजय ऑफिस नहीं आता है। तो विक्की सोचता है कि यार 3 दिन हो गए अजय ऑफिस नहीं आ रहा है। तो विक्की अजय को कॉल भी करता है लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो विक्की सोचता है कि यार अजय से तो मिलना है, क्योंकि उसके साथ क्या हुआ मुझे पता तो करे कि भाई उन दोनों के बीच में उसने प्यार का इजहार किया, उसके साथ क्या हुआ। तो वो रात को जिस टाइम की ट्रेन अजय पकड़ता था एग्जैक्ट वही ट्रेन विक्की पकड़ता है और निकल जाता है वसई की तरफ। सोचता है कि हो सकता है कि वो लोग मुझे इस ट्रेन में मिल जाए। अब मीरा रोड आता है तो विक्की को वो लड़की नज़र आती है, एकदम दरवाजे के पास खड़े रह के रो रही है। तो विक्की सोचता है लगता है यही सीमा है। तो उसके पास जाके पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारा नाम सीमा है क्या? तो बोलती हाँ मेरा नाम सीमा है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो बोलती कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मेरा बॉयफ्रेंड इस ट्रेन से कूदकर मर गया है और मेरे बॉयफ्रेंड का नाम अजय था। ये सुनते ही विक्की के होश उड़ जाते हैं। अब वसई के आसपास के लोगों का ऐसा कहना है कि 12 साल पहले सीमा नाम की एक लड़की जो कि वसई में रहती थी, वो एक लड़के से प्यार करती थी और उसको प्यार में धोखा मिला, इस वजह से वो ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से वो हर रात को उस ट्रेन में घूमती है और नए नए शिकार को ढूंढती है। तो ऐसे में अजय उसका शिकार बन गया। तो अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसे सुन के आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, तो वो बात ये है कि वसई में हमारा खुद एक फ्लैट है जिसकी वजह से हम लोग महीने में 2 बार जाते हैं। ट्रेन से भी जाते हैं, बाइक से भी जाते हैं, बाई रोड भी जाते हैं, सब कुछ ट्रैवल करते हैं, रात को भी जाते हैं, दिन में भी जाते हैं। तो मैंने इतने सालों में कभी भी ये पैरानॉर्मल चीज़ें वसई में फील नहीं किए। दूसरी कहानी थी सीमा, अजय और विकी की। वो कहानी मुझे तो फेक लगती है क्योंकि मैंने वसई के आसपास के लोगों से भी पूछा और मैं खुद वहाँ पे इतने सालों से जाता हूँ, तो उन लोगों ने कभी भी सीमा जैसी लड़की की मौत की कहानी या कभी भी कोई ऐसी स्टोरी सुने नहीं है। तो वो कहानी फेक है। दूसरी बात, जब अगर आप लोग मुंबई में रहते हो तो चर्च गेट से विरार की जो ट्रेन है वो इतनी गर्दी वाली होती है, इतनी गर्दी वाली होती है कि कोई लड़की दरवाजे पे खड़े रह के रो ही नहीं सकती, जगह ही नहीं होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती, वो लड़की कहाँ से खड़े होगी। दूसरी बात, पीक आवर्स में तो गलती से चढ़ना भी मत, आपका कचुम्बर बना देंगे। समझ में आया?
तो जो दूसरी कहानी है, मैंने देखा यूट्यूबर्स लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स लोगों ने अपने चैनल पे डाली है, तो उसको मेरे हिसाब से तो मैं फेक बोलता हूँ। अब आप लोग बेहतर हो डिसाइड करने वाले, और अगर आप में से जो लोग वसई में रहते या विरार में रहते तो वो लोग मेरी बात से कितने सहमत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे इंतज़ार रहेगा। और वसई के मानिकपुर में हमारा घर है, ये भी बता रहा, पूरा एड्रेस नहीं बताऊँगा, तो आना जाओ वहाँ पर। और अगर किसी को यकीन नहीं हो तो देखो, ये मैं वीडियोज़ डाला, ये वीडियो देख लो, ये रात की वीडियो है, ज़्यादा रात की तो नहीं है, लेकिन जितनी गर्दी है ये गर्दी बहुत कम है, क्योंकि ये सैटरडे को मैंने शूट किया हो वीडियो ट्रेन में। अगर मैं मंडे से फ्राइडे का करता ना तो और भी ज़्यादा पब्लिक होती। ठीक है, तो यार बस इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक करो, और अगर मेरी ऑनेस्टी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दबा के शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।